अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज दूसरे T20 इंटरनेशनल में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी और ये मैच आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। उमर गुल के लिए ICC बेस्ट T20 परफॉर्मेंस अवार्ड ऑफ द ईयर। माइकल क्लार्क ने प्लेयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स जीत लिए। कौन होगा T20 रैंकिंग में नंबर 1, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान? फैसला हो जाएगा आज। और क्या उस्मान खान शिनवारी मीडिया के दबाव की वजह से दूसरा T20 इंटरनेशनल खेलेंगे? प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरे T20 इंटरनेशनल की। पहले T20 इंटरनेशनल में कामयाबी के बाद एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ये सीरीज हार नहीं सकता, श्रीलंका ये सीरीज जीत नहीं सकता तो ड्रॉ जरूर कर सकता है। अब देखना यह है कि चंदीमल की क़यादत में खेलने वाली श्रीलंकन टीम मोहम्मद हफीज की क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान टीम के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। पाकिस्तान टीम और श्रीलंका की टीम कई बेहतरीन खिलाड़ियों का अगर ये कहा जाए कि इंतखाब है तो शायद गलत ना होगा। आज के इस मैच में कौन खिलाड़ी किस खिलाड़ी के निशाने पर होगा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम एक बार फिर सजेगा पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान मार्का आरआई के लिए। एक तरफ पाकिस्तान को रैंकिंग में करनी है टॉप पोजीशन हासिल, तो श्रीलंका को इसी पोजीशन पर कब्जा जमाए रखने के लिए लाजमी जीत दरकार है। पाकिस्तानी दस्ते के सिपहसालार मोहम्मद हफीज के साथ उनके अहम खिलाड़ी हैं शाहिद आफरीदी, सईद अजमल और सुहेल तनवीर। शाहिद आफरीदी जिनकी बॉलिंग तो है ही खतरनाक, अब वो अपनी बैटिंग फॉर्म भी हासिल कर चुके हैं। He gets the paddle out and he picks up 6. That's it. Not wasting any time, Shahid Afridi. स्टार सईद अजमल जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 400 विकेटें मुकम्मल कर चुके हैं, उनका दूसरा श्रीलंकन बैट्समैनों को 9-2-11 करने के लिए बेचैन है। Big numbers in UAE. Gone, caught at cover. Saeed Ajmal does it again. Hands are raised because I don't know whether he knows it or not, but Saeed Ajmal has just picked up his 400th international wicket. सुहेल तनवीर जो हरीफ टीम के लिए आखिरी ओवर्स में रन्स देने के मामले में बहुत कंजूस हैं, आखिरी ओवर में श्रीलंकन बैट्समैनों को बड़े शॉट्स खेलने से बाज रखेगी। And this is gone. For a moment I thought it was going to sail over. मगर दूसरी जानिब श्रीलंकन टीम भी खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी। तिलक रत्ने दिलशान, कुमार संगकारा, एंजेलो मैथ्यूज और लसिथ मलिंगा किसी भी मैच की सूरत हाल को यकतरफा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तिलक रत्ने दिलशान की तेज बैटिंग, For the cut shot, punishing shot, goes across to the fence in a flash. कुमार संगकारा की मुस्तकिल मिजाजी, It's a boundary to finish the over. एंजेलो मैथ्यूज का जारहाना अंदाज That's big shot. And a 6 for Angelo Matthews. और लसिथ मलिंगा की नपीतुली और खतरनाक बॉलिंग पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए काफी हो सकती है। That's straight. That'll be easy for the umpire. मगर पाकिस्तान को श्रीलंका के बैट्समैनों और बॉलर्स के अलावा एक और खिलाड़ी से भी मोहतात रहना होगा और वो है श्रीलंका की फील्डिंग। Oh, brilliant! Absolutely stunning effort from that fielder at cover. जी हाँ जनाब, पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान चाहे कुछ फर्क हो या ना हो, लेकिन एक चीज का फर्क जरूर है, वो ये कि श्रीलंका की मैदान में जारहाना और चाबुकदस्त फील्डिंग। उधर दूसरी जाने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज का मैच इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तान टीम को नंबर 1 पोजीशन हासिल करने का इससे बेहतरीन मौका शायद अब मिल नहीं पाएगा। जहां श्रीलंका की टीम आज के मैच से पहले तक 126 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर दिखाई दे रही है। भारत का दूसरा नंबर है जिसके पॉइंट्स 123 हैं और इतने ही पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान तीसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन आज अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है तो पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। और ICC T20 रैंकिंग के बाद आप कुछ बात कर लेते हैं ICC अवार्ड 2013 की, जहां
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के लिए ऐसा लगता है कि साल का अख्ताम खुशियों के साथ ही होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच जीती और अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और टेस्ट अवार्ड जीतकर माइकल क्लार्क ने एक और जश्न मनाने की तैयारी कर ली है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो श्रीलंकन साबिक कप्तान कुमार संगकारा के लिए बेहतरीन वनडे खिलाड़ी का अवार्ड मुंतजर है और पाकिस्तान के उमर गुल T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए मुंतखब किए गए हैं। लेकिन कहां है सईद अजमल, कहां है मिसबाहुल हक, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क, जिनकी टीम इस साल बेहतर कारकर्दगी के लिए कोशा नहीं। That's close, very close. Yes, gone. Close out. लेकिन क्लार्क पूरी टीम के लिए मर्द आहन बने रहे और इसका सिला मिला उन्हें आईसीसी के 2 बड़े अवार्ड्स के सूरत में। आईसीसी के पैनल ने माइकल क्लार्क को प्लेयर ऑफ द ईयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड का हकदार करार दिया। क्लार्क, जो इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में अपने कैरियर का 100वां टेस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने इस साल टेस्ट क्रिकेट में 1559 रन की बदौलत ये एजाज हासिल किया, जिसे पाने के लिए उन्होंने 5 सेंचुरियां और 2 डबल सेंचुरियां भी स्कोर की। And there it is. Steve Smith was quickly off his mark to make sure that the single was had. A century for Michael Clark. Well appreciated by Australia. वनडे क्रिकेट में रन्स के एतबार से साल के दूसरे बेहतरीन बैट्समैन मिसबाहुल हक और स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल भी एक रोजा क्रिकेट के अवार्ड के लिए नामजद हुए थे। From Parnell, long on's getting round and takes the catch. Ahmed Shahzad, 150 wickets in one-day international cricket for Syed Ajmal. मगर श्रीलंका के कुमार संगकारा ये अवार्ड ले उड़े। Really went extremely well for themselves. This is beautifully played shot down the hill, go for the boundary. अमेजिंग प्लेयर का अवार्ड भारत के चेतेश्वर पुजारा के हाथ में आया। पाकिस्तान भी अवार्ड हासिल करने वाले की फहरिस्त में शामिल हुआ फास्ट बॉलर उमर गुल की बदौलत। T20 बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड उमर गुल को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत मिला। It's gone straight up. It's off the ground. He's got 5 for. Has Omar goal. 5 for 6. साबिक श्रीलंकन कप्तान महिला जयवर्धने ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड अपने नाम करने में सुरखरू हुए। Systems. There comes the reverse sweep. Plays that so often Mahela Jayawardene in T20 cricket. बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंग्लैंड के रिचर्ड कैटलबर्ग के हिस्से में आया। हमें अपने हीरोज को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने परफॉर्मेंस को हमेशा याद रखना चाहिए और हम ये बात अपने शो में करेंगे साबित, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी वर्ल्ड T20 2013 बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने वाले उमर गुल पहली बार क्या कहेंगे इस अवार्ड जीतने के बाद हमारे प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की बात करें तो सफर शुरू हुआ फजल महमूद से, फिर इमरान खान, सरफराज नवाज, 2 Ws, शोएब अख्तर और कई नाम पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग से जुड़े दिखाई देते हैं। आज से 10 साल पहले अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले उमर गुल पाकिस्तान पेस बैटरी के मौजूदा क्रिकेट में अहम रुकन है, जो कुछ फिटनेस मसाइल के सबब इस वक्त पाकिस्तान टीम से दूर हैं, लेकिन उनके लिए साल 2013 आईसीसी T20 बेस्ट परफॉर्मेंस के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। That's clicked. That's certainly clicked for Umar Gul. फास्ट बॉलर उमर गुल ने आईसीसी के बेस्ट T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। Had a good test series either, and straight away in the shortest version of the game, he's on song and he's on fire. Yeah, that's 2. उमर गुल ने सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 2.2 ओवर्स में 6 रन के बदले 5 विकेटें हासिल की थीं और इसी परफॉर्मेंस के बदले वो इस अवार्ड के हकदार करार पाए। It's gone straight up. It's off the ground. He's got 5 for. Has Omar goal. 5 for 6. मगर ये उनकी बदकिस्मती ही थी कि इंजरी की वजह से वो उसके बाद अब तक कोई इंटरनेशनल T20 नहीं खेल सके, मगर उम्मीद है कि वो जल्द मैदान का रुख करेंगे और एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे। 52 T20 इंटरनेशनल में 74 विकेटें हासिल करने वाले उमर गुल ने पहली मर्तबा ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप 2009 में भी
कीवीज के खिलाफ इसी तरह की तबाहकुन बॉलिंग कर चुके हैं, जहां उन्होंने 5 विकेटें सिर्फ 6 रन के बदले हासिल की। Leading edge, and this could be the first 5-wicket haul for a bowler in an international T20. उमर गुल अपनी जाहरे मिजाज बैटिंग की बदौलत भी शोहरत रखते हैं। वर्ल्ड T20 2012 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मैच उस वक्त पाकिस्तान की झोली में डाल दिया था जब जनूबी अफ्रीका फतह के बहुत करीब था। उन्होंने 32 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान को 2 विकेट से फतह दिलवाई थी। Oh goodness, what a shot! That is a fantastic hit. It's gone all the way for 6. He knew it was 6 from the time it left the... और जनाब अब सीधे चलेंगे सियालकोट, जहां पाकिस्तान की जानिब से ICC T20 परफॉर्मेंस 2013 का अवार्ड जीतने वाले उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, शो में आपको खुशामदीद कहेंगे और जानना ये चाहूंगा कि सबसे पहले ये खबर आपको किसने दी कि आप ICC T20 2013 का अवार्ड जीत चुके हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो स्लाइड चलाई अबाउट मेरे बारे में। और अभी मैं मैच खेल रहा था, रिकवरी के बाद पहले ही 4 डे गेम खेल रहा था, तो जब मैच खत्म हुआ है तो उसके बाद ही मुझे पता चला है। उमर, जानना ये चाहूंगा कि ICC बेस्ट परफॉर्मेंस 2013 का आपको अवार्ड मिला, कई इंटरनेशनल क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच आपको मिल चुके हैं, कई एजाजात से आपको नवाजा जा चुका है। इस अवार्ड की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, क्या कहेंगे? जाहिर बात है, खुशी तो बहुत हुई है, बल्कि ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान का अवार्ड है ये। और बड़ी ऑनर की बात है कि बीइंग लाइक आप साल के बेहतरीन बॉलर का अवार्ड आपको मिलता है। ICC वालों का शुक्रिया, जूरीज का शुक्रिया, जो जूरीज बनी हुई तो इसके लिए उनका शुक्रिया। और मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ मेरे लिए खुशी की बात है, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशी की बात है। और ये क्रेडिट जाता है पूरे आवाम को, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड, सब ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे और बड़ी उनकी दुआएं हैं। और ये है कि ये मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए अवार्ड मुबारक हो। 3 मार्च 2013 सुपर स्पोर्ट्स पाक सेंचुरियन, आपने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2.2 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 5 जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों को पवेलियन लौटाया, जिस पर ICC ने आपको T20 बेस्ट परफॉर्मेंस 2013 का अवार्ड दिया। अगर मैं गलती नहीं करा तो 2009 ICC वर्ल्ड T20 ओवल का मैदान था, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने यही परफॉर्मेंस दी थी, यानी 6 रन देकर 5 विकेट। मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं कि इस परफॉर्मेंस में और जिस परफॉर्मेंस पर आपको अवार्ड मिला है, आप किस परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर कहेंगे? मेरे ख्याल से लाइक अगर आप देखें अवार्ड के लिए तो ये कि अवार्ड मुझे इसी विकेटों पे मुझे मिली है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी हुई थी फर्स्ट टाइम जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और प्लस इतना मेगा इवेंट था, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी जिसकी वजह से हमने फाइनल भी जीता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जो मैंने आउट किए थे उस पर ज्यादा मुझे खुशी हुई थी। उमर, अब से ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान के सईद अजमल ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कुछ 400 इंटरनेशनल विकेटें मुकम्मल की हैं। मैं आपकी आदादो शुमार देख रहा था, 74 T20 विकेटें, 161 वनडे विकेटें, 163 टेस्ट विकेटें, कुल मिलाकर 398 इंटरनेशनल विकेटें। आप क्या 400 इंटरनेशनल विकेटों के मुंतजर हैं? क्या आप सईद अजमल की तरह उस क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं लाइक सही से मेरी बात नहीं है, सबसे पहले तो उसको बहुत बहुत मुबारक हो, ये 400 का जो इंटरनेशनल विकेट है उसने लिए। फिर उसके बाद बिल्कुल मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि 400 इंशाल्लाह इससे ज्यादा विकेट लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी लाइक पहले 100 पे 200 300 और फिर अभी 400 के लिए भी इंशाल्लाह वेट कर रहा हूँ। तो मुझे अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट की जरूरत है, अब उनकी दुआओं की जरूरत है। और ड्यूरिंग द इंजरी जितना मुझे अपने फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड ने, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, हमेशा मेरे बारे में अच्छा बोला है। जब भी कोई सिलेक्शन या जो भी हुई है हमेशा मेरा नाम लिया गया है, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे ख्याल से कम है। उमर, आपने मीडिया की बात की, मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेकर जाना चाहूंगा। साल 2004 था, भारत पाकिस्तान में मौजूद था और टेस्ट सीरीज के दौरान आप कुछ फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए थे। बैक इंजरी पर कुछ अखबारात में ये खबरें लगी कि आपका करियर खत्म हो गया है, कुछ याद है वो? बिल्कुल, मुझे आज भी उस तरह याद है जिस तरह उस दिन मुझे इंजरी हुई थी, और जिस तरह की बातें लाइक वो दिन मुझे अभी भी याद है कि जिस तरह लोग कह रहे थे कि ये वापस कम बैक नहीं कर सकता। पास में भी काफी बॉलर्स को इस तरह की इंजरी हुई है, लेकिन उस टाइम वो मैंने एक चैलेंज समझ रखा था। और मैं अपने PCB के पैनल्स थे उस टाइम के जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। PCB डॉक्टर सैल ने बड़ा सपोर्ट किया, ट्रेनर के साथ बड़ा काम किया। तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट सारा PCB के जो मेडिकल पैनल है और जो ट्रेनर है सबको ये क्रेडिट जाता है कि एक दफा फिर मैं खेलने के काबिल हुआ। और मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं ये जो भी जिस फील्ड में हूँ
और जिसको जो भी इंजरी हो या जो भी प्रॉब्लम हो, अगर वो एक चैलेंज समझ के उसको कहे और कभी दिल ना हारे और एफर्ट करता रहे, तो मेरे ख्याल से ये हर बंदा इस तरह हो सकता है। कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, तो दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरी मेंटल अप्रोच की वजह से ये मेरा कमबैक हुआ था। और मेरे आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, आपके इर्द गिर्द की जो राउंड अबाउट जो लोग होते हैं वो अच्छे होने चाहिए कि आपको सपोर्ट करे और आपको अच्छा बताए और आपको ग्रूम करे। तो मेरे ख्याल से ये आपकी गैदरिंग पे और आपके पेरेंट्स पे ये बड़ा डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे लेके जाते हैं। उमर, एक अवार्ड आपको मिला आईसीसी का और दूसरा अवार्ड आज पाकिस्तान टीम जीतने के बहुत करीब है। दुबई के मैदान में अगर हम श्रीलंका को शिकस्त देते हैं तो आईसीसी वर्ल्ड T20 के हम नंबर 1 टीम बन जाएंगे। इस टीम से आपको कितनी उम्मीद है? पाकिस्तान टीम आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतर रही है दुबई में, आप क्या कहेंगे? नहीं, जाहिर बात है, हमेशा लाइक अगर मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता, हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ। चाहे मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा, जो भी टीम के प्लेयर होते हैं हमेशा पहली दुआ होती है कि पाकिस्तान जीते। और प्लस ये है कि अल्लाह करे कि आज भी ये मैच जीत जाए ताकि एक दफा फिर हम में टॉप पे आ जाए। ये बड़ी ऑनर की बात है कि आप टॉप 3 में होते हो। तो दुआ और बेस्ट विशेस सारे लड़कों के लिए, बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह ये मैच हम जीतेंगे। उमर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और ढेरों मुबारकबाद आईसीसी अवार्ड जीतने की। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल की गुफ्तगू आपने सुनी और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे उस्मान खान शनवारी की, जो दुबई गए डोमेस्टिक T20 में शानदार कारकर्दगी के बाद, लेकिन फिर एक मैच खिलाकर एक गेंद से वो बाहर हुए और वनडे टीम से आउट हो चुके हैं और लग रहा है कि शायद मीडिया के दबाव की वजह से उनको टीम में रखा गया है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक जमाना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा देने वाले और विकेटों की लाइन लगा देने वाले परफॉर्मर्स को नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन आज मीडिया का दबाव कहें या हक बात को सच कहने वाले मीडिया की आवाज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसकी एक बड़ी मिसाल उस्मान खान शनवारी की शक्ल में सामने आई, जिन्होंने डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के फाइनल में 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की और उनको श्रीलंका के खिलाफ 2 T20 मैचों के लिए मुंतखब किया गया। लेकिन पहले मैच में हफीज ने सिर्फ उनसे 1 ओवर कराया। लोग सवाल कर रहे थे, मीडिया आवाज उठा रहा था और अब इत्तलात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का कहना यह है कि मैनेजर मोइन खान से उनकी बात हुई है और आज दूसरा T20 इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे खेला जाएगा, उस्मान खान शनवारी पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे। इस बात से कतई नजर कि उन्हें वनडे टीम से सिर्फ 1 ओवर कराने की बुनियाद पर ड्रॉप कर दिया गया है। अब देखिए उस्मान खान शनवारी मिलने वाले इस मौके से फायदा उठाते हैं या फिर टीम से ड्रॉप होकर एक बार फिर टीम में वापस आने के लिए तगोदौ करते हैं। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के हवाले से score@geo.tv हमारा बहुत ही आसान पता। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।